नमस्कार, आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ मैं पायल भुयन। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू के पुंछ इलाके में मेंढर सेक्टर में फायरिंग की है। वहीं कृष्णा घाटी में भी पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई है, जिसका भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिहार के मोतिहारी पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि पीओके को भारत में शामिल करने का वक्त आ गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीओके में चल रहे आतंकी कैंपों को खत्म कर देना चाहिए। भारत को सीधा पीओके को अधिग्रहण कर लेना चाहिए। हम कब तक हिंदुस्तान के नक्शे में नकली पीओके देखते रहेंगे? अभी अपनी सरजमी पर एक छोटा सा चूहे जैसा देश, एक शेर जैसे देश के सामने इतनी ज्यादा अपनी नापाक हरकतें कर रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मारे गए किसानों के परिजनों से शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। भोपाल में मुलाकात ये हुई थी और इस मुलाकात में सीएम शिवराज ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। साथ ही किसानों के परिजनों ने भी शिवराज सिंह चौहान से उपवास खत्म करने की अपील की। मैं बच्चों को नहीं लौटा सकता, लेकिन उन परिवारों के साथ खड़ा हूं। ये उनका स्नेह है तो वो आज यहाँ आए हैं और उनकी तकलीफें कम हो परिवार की, ये मैं कोशिश करता रहूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार सुबह 11 बजे फिर से रामलीला ग्राउंड पर किसानों से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए एक यज्ञ भी किया। साथ ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के उपवास को एक स्टंट बताया। एक तरफ भोपाल में शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में शांति बहाली के लिए उपवास पर हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भोपाल में 14 जून से 72 घंटे के सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शव यात्रा निकाली। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान पुतला भी जलाया गया, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें खदेड़ दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने की भी मांग की। केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। किसानों की जो कर्जा माफी की मांग है उसे सरकार पूरा करे। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, समर्थन मूल्य उनके फसल के दाम की, उसको सरकार तुरंत लागू करे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बात पर बोलते हैं, किसानों की हत्या पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, वो अपनी बात रखें और किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। राजस्थान में भी किसान आंदोलन की आग पहुंच चुकी है। यहां भी किसानों ने मांगे नहीं माने जाने तक अनिश्चितकाल बंद का ऐलान कर दिया है। किसानों के ऐलान के मद्देनजर प्रतापगढ़ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र में 10 दिनों से जारी किसानों की हड़ताल को खत्म करने के लिए आज किसान संगठन के प्रतिनिधियों और सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत होगी और इस बैठक में कर्ज माफी के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने परिवार संग जन्मदिन मनाया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 70वें जन्मदिन के मौके पर पटना में जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव आज 70 पाउंड का एक केक काटेंगे और इसके अलावा दीक्षा, सोनपुर और आरा छपरा पुल का उद्घाटन भी करेंगे। तो वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि इन दोनों पुलों में लालू प्रसाद यादव का कोई योगदान नहीं है और न ही सरकार का कोई योगदान है। पुल तेजस्वी के पापा को नहीं बल्कि बिहार की जनता को समर्पित किया जा रहा है। हमारी आपत्ति केवल इस बात पर थी, ये कोई तेजस्वी की व्यक्तिगत पारिवारिक संपत्ति नहीं है। अगर दान देना है पारिवारिक संपत्ति तो मॉल दे दे दान में। दिल्ली का जो
100 करोड़ का मकान है वो अपने पापा को गिफ्ट में दे दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है और इस दौरान नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के शुरुआती साल का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की हिदायत अधिकारियों को दी है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कामाख्या मंदिर वो पहुंचे जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 के लोकमत अवार्ड दिए जिसमें न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता उत्कर्ष चतुर्वेदी को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए लोकमत अवार्ड दिया गया। करीब 18 श्रेणियों में दिए जाने वाला ये पुरस्कार लोकमत समाचार पत्र की ओर से हर साल आयोजित किया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ को काली झंडी दिखाने वाले छात्रों पर कार्रवाई को लेकर विरोध तेज हो गया है। लखनऊ में आइसा, एसएफआई सहित कई अन्य छात्र संगठनों ने छात्रों की रिहाई और लखनऊ विश्वविद्यालय में निलंबित वापसी की मांग की को लेकर भी वहां पर प्रदर्शन किया। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते छात्रों को अपना प्रदर्शन जल्द खत्म करना पड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे। यहां वो परिवहन मंत्रालय की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने 1 करोड़ 24 लाख रुपए की शराब नष्ट कर दी। ये शराब अलग अलग जगहों से जब्त की गई। बीजेपी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली तमिलनाडु के एक मंदिर में भगवान के भजनों पर झूमती हुई नजर आई और इस दौरान कई अन्य भक्त भी रूपा गांगुली के साथ नाचते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में नीली बत्ती और वीआईपी कल्चर खत्म करने का फरमान जारी किया है, लेकिन फिर भी शाहजहांपुर के डीएम, एसडीएम समेत कई दर्जन अधिकारी जो है वहां पर अपनी कार पर नीली बत्ती लगाकर आराम से घूम रहे हैं। फरीदाबाद में कुछ कथित गोतस्कर पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया जिसमें एक गोतस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि बाकी तस्कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार से बीफ को बैन करने वाले कानून को वापस लेने की मांग कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट और नेशनल पुरस्कार विजेता सुवर्णा राज को रेलवे ने गरीब रथ एक्सप्रेस में अपर बर्थ दे दी है जिसके बाद उन्हें काफी परेशानी हुई। शर्मनाक बात यह थी कि गार्ड और टीटी से शिकायत के बाद भी उनकी कोई सहायता नहीं की गई। पटना में कुछ लड़कियों ने एक अनोखी पहल शुरू की है। ये लड़कियां रोटी टीम का हिस्सा हैं जो भूखे लोगों को रोटी पहुंचाने का काम करती हैं। एक रोटी टीम जहानाबाद में पहले से ही चल रही है। उत्तराखंड के मसूरी में एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जयपुर में महादेव मंदिर के पास एक युवक हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। गाजियाबाद के शहीद नगर इलाके में मामूली विवाद में एक बच्चे की हत्या कर दी गई। आरोपी ने बच्चे के शव को अपने ही घर में दफन कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद इस बात का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक शराबी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक शहजादे अपराधी था। जानकारी के मुताबिक मृतक शहजादे से परेशान होकर सुमित ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल पत्थर बरामद भी कर लिया। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में 11 मई को एसपी संजीव त्यागी के पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने संजीव के छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश में पता चला है कि आरोपी ने महज गलतफहमी में अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी पाकिस्तान में भागने की भी कोशिश कर रहा था। मध्य प्रदेश के भिंड में संपत्ति विवाद में एक पिता ने छोटे बेटे के साथ मिलकर बड़े बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जबलपुर में एक शख्स ने मामूली बात पर अपने साले और ससुर पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में साले की मौत हो गई, जबकि ससुर की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में बहन और मां से बदसलूकी का विरोध करने पर 4 लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस चारों हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। जालौन में बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पेट्रोल पंप संचालक के हाथ में गोली लग गई, जिसके बाद इलाज के लिए कानपुर उसे रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नशे में धुत कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक लड़की की गोली लग गई, जिसे शिकोहाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। लुधियाना पुलिस ने फाइनेंस कारोबारी की घर लूट और हत्या के मामले में खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में 4 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पैसों के लेन देन की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया हो सकता है। लुधियाना के जोधा गांव में एक महिला कांस्टेबल ने थाने में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने जोधा थाने में तैनात मुंशी और स्टाफ पर परेशान करने का आरोप लगाया था। ये साथ ही परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। वहीं महिला कांस्टेबल की खुदकुशी के बाद मृतक के परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। पंजाब के फरीदकोट के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर में 4 दान पात्र तोड़कर हजारों रुपए वहां से चुरा लिए गए। जानकारी के मुताबिक चोर मंदिर में सेवा के बहाने घुसे और पेचकस से ताला तोड़कर दान पात्र से पैसे निकाल के ले गए। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। गुजरात के वडोदरा में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3.5 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया शख्स दिल्ली से गोवा जाने वाली राजधानी में सवार था। पटना पुलिस ने नंबर बढ़वाने का झांसा देकर पैसे ऐंठने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 3 लोगों को धर दबोचा है। इन सभी की गिरफ्तारी शेखपुरा जिले से हुई है। गिरोह का सरगना गया के कतरीसराय का सुजीत गुप्ता है। एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि गिरोह का देश भर में नेटवर्क फैला हुआ है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक शख्स ने प्रेमिका की हत्या कर दी। खुदकुशी की कोशिश की, उसके बाद पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक लड़की पर चाकू से 40 वार किए गए, जबकि लड़की को गंभीर हालत में रोहतक रेफर कर दिया गया है। पटना में राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ियों को दबंगों ने रेप की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के विरोध के बावजूद महिला खिलाड़ी अपने खेल में लगी हुई हैं, जिसकी शिकायत खिलाड़ियों ने पटना एसएसपी से भी की है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली पुलिस ने बाइक चोरों के गैंग का पर्दाफाश कर 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बाइक चोर सिर्फ शौक के लिए बाइक चुराते थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 32 बाइकें बरामद की हैं। सांसद हनी ट्रैप मामले में दिल्ली पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अजय पाल ही रूम से लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग तक का इंतजाम करता था। पुलिस इस मामले में इसकी महिला साथी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक अज्ञात हमलावर ने अचानक भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और हमलावर की तलाश शुरू कर दी। फिलीपींस में सेना के 12 जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ में मौत हो गई, जिसके बाद सेना के जवानों ने टैंक और ट्रक के जरिए पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकी हमले की फिलीपींस सरकार ने कड़ी निंदा की है। ताइवान में नौसेना के जवानों ने समुद्र में अभ्यास किया। अभ्यास में जवानों को आतंकी हमले के समय आतंकियों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई और आपातकाल की परिस्थिति में जहाज से बाहर निकलना भी सिखाया गया। इराक के 2 अलग अलग जगह हुए आतंकी हमले में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आईएसआईएस के आतंकियों ने वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली।
चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होना है। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो का है, क्योंकि जीतने वाली टीम ही ग्रुप बी से चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। शनिवार को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का मैच बारिश की वजह से प्रभावित हुआ, जिसके बाद इंग्लैंड डकवर्थ लुईस नियम के तहत 40 रनों से मैच जीत गया।